नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर हमारे खाने पीने की गलतियों की वजह से और गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेने की वजह से हमारा लीवर कई बार बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाता है और जब हम चिकित्सक के संपर्क में जाते हैं और डॉक्टर लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा SGPT SGOT का जो लेवल है वो आउट ऑफ रेंज हो गया है और हम अपने लीवर को किस प्रकार से खतरे की ओर बढ़ा रहे थे। तो आज मैं बात करूंगा SGPT SGOT क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे बढ़ाने के पीछे कारण क्या है और इसे किस प्रकार से नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में उठे किसी भी प्रश्न या सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। हमें अब समझना होगा कि SGPT या SGOT किसे कहते हैं। SGPT जिसे सेरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज कहा जाता है, इसे ALT भी कहा जाता है, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, जिसका नॉर्मल यूनिट जो है 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर माना जाता है, मतलब 7 से 56 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। SGOT किसे कहते हैं, SGOT या AST, SGOT मतलब सेरम ग्लूटामिक ऑक्सालो एसिटिक ट्रांसमिनेज, और इसे AST के नाम से भी जाना जाता है, एस्परेट एमिनो ट्रांसफरेज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसका जो नॉर्मल यूनिट होता है, नॉर्मल रेंज होता है, वो 8 से लेकर के 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक माना जाता है। मतलब SGPT 7 से लेकर के 56 यूनिट पर लीटर तक नॉर्मल है और SGOT 8 से लेकर के 45 तक यूनिट पर लीटर ये नॉर्मल माना जाता है। अब मैं बात करूंगा SGPT या SGOT होता क्या है। ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे लीवर द्वारा तैयार किया जाता है और हमारे सेल्स में मौजूद रहता है। जब भी हाई SGPT या SGOT हो जाए तो लीवर सेल्स के डैमेज या लीवर के डैमेज या इंजरी होने का ये संकेत है। अगर मैं लक्षणों के बारे में बात करूं कि SGPT और SGOT बढ़ जाए तो किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, उसमें उल्टी एक प्रमुख लक्षण है, नौजिया आएगा, जी मिचलाएगा, कमजोरी लगेगा, थकावट महसूस करेंगे, डलनेस बॉडी में महसूस होगा, पैर में स्वेलिंग आ जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, सांस बिल्कुल डिस्कम्फर्ट महसूस हो जाएगा, कई बार ब्लीडिंग हो सकता है और पीलिया के लक्षण दिखने लगेंगे। हाई SGPT के कारणों के बारे में बात करें तो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस A या B, सेलिएक डिजीज़ के वजह से हो सकता है कई बार हाई SGPT। कई बार डायबिटीज़ के रोगियों में भी SGPT बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के रोगियों को भी, जिनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, या ओबेसिटी, जिनको मोटापा है, उनको भी SGPT बढ़ने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स को भी SGPT बढ़ने की संभावना रहती है। एप्स्टेन बार सिंड्रोम के पेशेंट जो है या एप्स्टेन बार वायरस से जो पीड़ित पेशेंट हैं उनको भी कई बार SGPT बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन से संक्रमित पेशेंट्स के भी SGPT का लेवल बढ़ जाता है। कई बार डर्मेटोमायोसाइटिस से संक्रमित पेशेंट्स के भी कई बार SGPT का लेवल बढ़ जाता है। अब मैं बात करूंगा कि SGOT लेवल बढ़ने के पीछे क्या कारण है। अक्सर जो पेशेंट पैनक्रियाटाइटिस से पीड़ित हैं उनके SGOT लेवल बढ़ सकता है। जिनके हार्ट डैमेज हुए हैं हार्ट अटैक से पॉसिबली, उनको जो है कई बार देखा गया है कि SGOT का लेवल बढ़ जाता है। मसल इंजरी वाले या किडनी डिजीज़ से पीड़ित, लंबे समय से किडनी डिजीज़ से पीड़ित हैं, उनका भी SGOT का लेवल बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा सेवन करने वाले और एक्यूट हेपेटाइटिस से पीड़ित पेशेंट्स के भी SGOT का लेवल बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर से डिजीज़ से परेशान, पित्त की थैली में या स्टोन्स आदि हैं, उनका भी कई बार SGOT का लेवल बढ़ जाता है। अगर SGPT और SGOT को नियंत्रित रखना है तो विटामिन D के सप्लीमेंट्स डाइट में लेने चाहिए। सोया मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, एप्पल का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं।
ज़्यादा मीठा ना खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एनिमल फैट्स का वर्जित कीजिए, नमक और चीनी ये दोनों को ही थोड़ा सा कम मात्रा में प्रयोग कीजिए, ज़्यादा प्रयोग ना करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्राइड और जंक फूड से अपने आप को बचा के रखें, स्पाइसी और तीखा ना खाएं, अल्कोहल अगर सेवन करते हैं तो इसको टोटली स्टॉप कर दें, खुद से मेडिकेशन ना करें, कई बार सेल्फ मेडिकेशन में लीवर के सेल्स को इंजरी पहुंच जाता है, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें और लीवर फंक्शन टेस्ट को रूटीनली कराते रहें। अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका SGPT का लेवल और SGOT का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और आपका लीवर का सेल्स और लीवर जो है हेल्दी बना रहेगा, क्योंकि लीवर अगर आपका एक बार संक्रमित हो जाता है तो आपका लीवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। और जब भी आप अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे डाइट को फॉलो करते हैं तब आपका लीवर खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है और खुद ब खुद रीजनरेट हो जाता है, और आपका लीवर जब रीजनरेट या हेल्दी होगा तभी आप पूरी तरह से हेल्दी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।